जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है आप। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों से जो शोर डला हुआ था, 2-3 दिनों से सोलो ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। बाइक रेडी की, फिर उसके बाद बैग रेडी किया। तो आज वो दिन आ गया जिस दिन हम घर से निकलेंगे। तो आज सबसे पहले घर से निकलने से पहले हम करेंगे अपने कपड़े चेंज, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। हम कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो तैयारी हो गई है। तो अब उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर घर वालों का आशीर्वाद लेंगे, तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, खाना वगैरह खा के सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब हम निकलने लगे हैं। तो अपना रूम छोड़ के निकलने लगा हूँ। पहले तो घर वालों का आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद पूजा रूम में माथा टेक के फिर आपको अपनी बाइक दिखाते हैं जो हमने ओके रिपोर्ट तैयार की हुई है। आओ फिर। ये हमारी मम्मी, तो इनका आशीर्वाद लेके फिर निकलेंगे घर से। खाना बना रहा है, खाया भी और खाया भी कर लिया इन्होंने। पूजा रूम में चलेंगे। पूजा रूम में माथा टेक दिया। ये हमारा पूजा रूम। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रोटी वाली थाली जो पैक की है मम्मा ने। अब तो पहले शूज डालते हैं, तैयारी पूरी है। शूज डालते हैं, फिर उसके बाद आपको बाइक दिखाते हैं। तैयारी पूरी है, देखो बाइक पूरी सज चुकी है। हेलमेट लेनी है अभी हमने, हेलमेट और खाने वाली थैली। चलो हम निकलते हुए बात करते हैं आपसे। चलो चलिए आप दूर। हम इस घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम तो बाइक में तेल डलवाएंगे ना। तो टंकी फुल चाहिए, टंकी फुल होगी तभी तो सफ़र हो सकेगा। तो सबसे पहले हम ऑयल डलवाएंगे। ऑयल पहले का पड़ा हुआ है, पर फिर भी इस टंकी को फुल ही करवा लेंगे। अब पेट्रोल पंप में फुल करवाते हैं टंकी सबसे पहले। तो तेल वाली टंकी होगी अब फुल। अब गाड़ी भी जाएगी फुल स्पीड में। अब आपसे रास्ते में मिलते रहेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। गाइस, रास्ते में चलते हुए एक गाड़ी बच गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी गाय के साथ बची, उसको देखने के लिए रुक पड़ा, तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो इसलिए अब निकलते हैं फिर से। जब ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर लेट हो जाऊँगा। तो आपको वीडियो में बताया, पीछे देख लें गाड़ी कैसे बची है। ये जो अब गाड़ी आगे जा रही है, ये बची थी, साइड से बची है, इतनी ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं है साइड से। हेलो गाइस, तो अब मैं सांबा क्रॉस कर चुका हूँ, मिनिमम 1 घंटे में जहाँ पहुँच गया हूँ। बीच में जम्मू से आया, बीच से ट्रैफिक भी थी, बीच में रुका हूँ क्योंकि बाजू में कवर नहीं किया हुआ, तो उस वजह से बहुत गर्मी लग रही है। तो ऐसे लग रहा है कि आग लग रही है बाजुओं को। तो अब बाजुओं को कवर करने के लिए लाया हुआ था मैंने, और अभी है पता नहीं कहाँ है, ये पता नहीं है। बैग को बांध दिया हुआ है ना, बस छोटे भाई ने बांधा था उस बैग को बहुत ही अच्छे तरीके से। आज समझ लग रही वो कहाँ पे पड़े हैं। रास्ते में जो ऑटो बच चुका था, इसको गाड़ी मार के चली गई, तो साइड में बाइक लगी थी। मैं रुका रास्ते में, पहले तो बोलते पानी वगैरह पीना है, तो पानी की बोतल दी, तो उन्होंने पूछा मुंह लगा लो, मैंने कहा लगा लो। रास्ते में ध्यान से चले, अगर किसी को लगी हो या कोई भी अकेला खड़ा हो तो मदद मांगे, तो उसको मदद ज़रूर दें। परिवार किसी ऐसा करते रहें गाइस। मिलते हैं आगे। तो फिर मित्रों, आगे तो LPU यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। तो चंडीगढ़ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ नहीं है। साड़ी मंजिल अंबाला, फिर अंबाला तो हरिद्वार।
देखने साडी गड्डी असी जल्ले सोते छड्डी फिर मज़ा आया। वकील साहब मुड़ मुड़ के देख रहे थे सानू की वकील साहब सानू दसो ना। चलो फिर हुण गड्डी च पवाना तेल भी हैगा, गड्डी च तेल घट हो गया, हुण गड्डी च तेल पवाने फिर तुहाडे नाल मिलने मित्रो। आ जाओ पेट्रोल पंप पे चलिए। देखो हालत अपनी, पक्का रोड छोड़ के कच्चे रोड से जाना पड़ रहा है। जैसे ऐसा रोड है जैसे लग रहा ऑफ रोडिंग करनी हो ना, वो वाला रोड है ये। पीछे वो बंद की होगा ना, पीछे हाईवे बंद था तो उस वजह से इन्होंने लिंक रोड वाली तरफ से जैसे घुसाया, मैं पीछे बता रहा था आपको। अब वो तो पक्का था, पर ये वाला ऐसे रोड है जैसे इसमें बुरी हालत हो गई है अपनी भी और बाइक की भी। बाइक तो दुखी हो गई है ना मुझसे यार, इतना लंबा पहले मैंने इसको कभी लाया नहीं, आज लाया तो आज कच्चे में भी घुसा रहा हूँ। बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब अम्बाला पहुँचूँगा तो फिर इसको थोड़ी रेस्ट देता हूँ। अभी अम्बाला है कोई 10 किलोमीटर होगा शायद। ओके, मिलते हैं आगे। प्रभु ये प्रेमानंद, काफ़ी मशक्क़त के बाद अब शुक्र है अम्बाला भी आया कहीं। दोस्तों हम पहुँच गए अब अम्बाला कैंट और गोरे हरियाणा। अम्बाला में आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आप भी हरियाणा में आए। चलो भाई एक और स्टेट पार कर ली भाई, हरियाणा में आ गया। जाना अपने यूपी, यूपी का मतलब था। चलो फिर आगे मिलते हैं। से निकलते हुए 4 टारगेट थे, पहला पंजाब, दूसरा जलंधर, पहला पंजाब, दूसरा जलंधर, तीसरा लुधियाना और चौथा अम्बाला का। अब है 5वां हरिद्वार के लिए। अब हरिद्वार के लिए टारगेट सेट किया है, वहीं मिलते हैं हम। अब मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं। तो हरिद्वार पहुंच के होटल भी बुक हो गया है, क्योंकि फ़ोन करके पहले ही पिंकी ने होटल बुक करवा दिया था। तो सबसे पहले तो उसका थैंक यू करूँगा, क्योंकि जितना रश था, भीड़ थी, एक सिंगल पर्सन को तो होटल ही नहीं दे रहे हैं, सुनने में आया। उस वजह से अभी गाड़ी पार्क की है मैंने। ये देखो इसकी भी हालत ख़राब है आज, तो इसकी हालत, दोनों शेर एक साथ आए हुए हैं आज हम गंगे गाइस। तो सुबह जो अकेले मैंने सफ़र अपना शुरू किया था, उस सफ़र अब जो है मंजिल के पास आ पहुंचा है। तो हमारी मंजिल क्या थी? तो पहली मंजिल थी हमारी हरिद्वार। तो हरिद्वार में पहुंच चुका हूं। हरिद्वार बहुत दूर पड़ा, 625 किलोमीटर है जम्मू से। तो थकान भी बहुत हुई, थक गया था बीच में बड़ी मुश्किल से, पर मुझे आपकी सपोर्ट थी तो मुझे पता था कि वहाँ पहुँचना ही पहुँचना और मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो अब आपको गंगा के सायंकालीन दर्शन करवाते हैं। यह गंगा मैया, हर हर गंगे। बहुत भीड़ हुई थी पहले, अभी तो कम है रश। यहाँ भी मंदिर बंद हो चुके हैं तकरीबन। करो दर्शन गंगा मैया के। जय माँ गंगे हर हर गंगे। गंगा मुक्तिदा क्षेत्रे गंगा कलेश नाशनी त्रैलोकी विजये गंगे हर गंगे नमोस्तुते। श्लोक भी सुना दिया आपको। गुड मॉर्निंग गाइस। नींद पूरी हो चुकी है तो थकान भी थोड़ी दूर हो चुकी है। तो अब उठता हूँ मैं, सबसे पहले तो फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद फिर गंगा जी में चलते हैं, वहाँ स्नान कराते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अब वहाँ गंगा जी में। इस गंगा के तट पे पहुँच तो गया हूँ, तो यहाँ पे भीड़ बहुत है। नहाने की जगह कहाँ से ढूंढनी है वो समझ लग रहा है। अकेला हूँ, फ़ोन भी तो कहीं छोड़ने हैं। चलो आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी है। तो भीड़ आ गई, इतनी भीड़ है बोलने की बात नहीं, आगे पीछे बुरी हालत हो रही है। चलो नहाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। स्नान हो गया दोस्तों, स्नान करके फिर से रेडी हो गया हूँ मैं। अब थोड़ी देर घूमूंगा, फिर उसके बाद रूम में जाके आगे की तरफ निकलते हैं। फिर आज की जर्नी सोनप्रयाग की रहेगी। ये भाई हमारे जिनके पास मैंने होटल लिया हुआ था। तो ये भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। ये भाई ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया है मुझे। तो अगर कभी भी आप हरिद्वार आएँ तो होटल शिवा पैलेस में ज़रूर रुकें। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इनका नंबर और एड्रेस डाल दूँगा, तो आप इनके पास रुकें। अच्छे रूम मिलते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बैग को बांध दिया है, तो जहाँ से अब अपना सफ़र
तो आगे के लिए सोनप्रयाग के लिए शुरू करते हैं। तो चलो आगे मिलते हैं, अब आपसे रास्ते में बातचीत करते हैं। द्वार से निकलते हैं हम सबसे पहले तेल की टंकी फुल करवाएंगे। ऋषिकेश पहुँचने से थोड़ा सा पीछे पेट्रोल पंप है, पीछे तो कहीं मिला नहीं। चलिए अभी हरिद्वार से निकलते हैं के बाद ऋषिकेश पहुँचने से पहले तेल डलवाएंगे, उसके बाद हम ऋषिकेश में रुकेंगे नहीं, सिर्फ बार बार से ही दिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत। अब मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जो है यहाँ देखने लायक जगह भी है, यह लवर पॉइंट भी है, और साथ में किसी ने अंग्रेज देख रहे हो तो यहाँ पे ही मिलते हैं। ये देखें आप, बहुत सारे अंग्रेज, राफ्टिंग एरिया, जो भी मतलब अच्छी जगह है ये, बहुत लवडोज प्लेस कह सकते हैं इसको। ये वो है ऋषिकेश। अब इससे आगे मिलते हैं आप। इस देवप्रयाग के पास पहुंच गया हूं मैं, आपको आइए दिखाता हूं। नीचे गंगा भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन हुआ है वो दिखाता हूं। ये जगह है देवप्रयाग। फाइनली गाइस अब नीचे पहुंच गए हम देवप्रयाग संगम के पास। ये है नीचे अलकनंदा और भागीरथी का संगम। पहुंच गया श्रीनगर। ये श्रीनगर सिटी जम्मू कश्मीर वाली मत समझना, ये श्रीनगर उत्तराखंड में पड़ता है। बस सिटी के बीच से निकल के हमें रुद्रप्रयाग पहुंचना है, उसके बाद फिर आगे गौरीकुंड की ओर जाएंगे। इस सिटी में बर्फ़ नहीं पड़ती है श्रीनगर, वो हमारे वाले श्रीनगर में पड़ती है, जहाँ गर्मी है बहुत अभी। तो फिर आगे मिलते हैं आपसे। रास्ते में पड़ता है दारी देवी का मंदिर, उस मंदिर में अब दर्शन करने जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो अभी बाइक लगाई साइड पे, तो फिर जूते उतारेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। है काफ़ी नीचे, पर थक जाऊंगा, पर फिर भी जाना ज़रूर है। तो आपको दर्शन करवाते हैं नीचे जाके। नीचे जाना है तो वो जाना कहाँ है, वो सामने मंदिर दिख रहा है। तो ये कम से कम भी 1-1.5 किलोमीटर होगा, पर फिर भी यार ये मंदिर का रास्ता, यहाँ से अंदर जाएंगे। और ये पानी के बीच में मंदिर है, अलकनंदा नदी के बीच में मंदिर है। ये अंदर जाने का, दरबार जाने का रास्ता। तो पहले हम दर्शन करते हैं, फिर आपको बाहर दिखाएंगे। धारी देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद आप बाहर आ गए। अब जिस जगह मैं पहुंचा हूँ, जहाँ से केदारनाथ है कोई 65 किलोमीटर, तो अब यहाँ से बाईपास ले लूँगा मैं केदारनाथ की तरफ को। तो अब गाड़ी जहाँ पे रुका था, खाना वगैरह खाया, लस्सी वगैरह पी, क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब आगे की तरफ बढ़ूँगा, तो रास्ते में आपसे बातचीत करता हूँ चलते हुए। नीतीश और आगे जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से मुझे सोनप्रयाग जहाँ गौरीकुंड में मिलेंगे। तो रास्ते में आपसे बातचीत करते हैं जब गाड़ी रोड पे चढ़ती है। फिर से केदारनाथ वाले रास्ते की तरफ आ चुका हूँ मैं। सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या बात है। मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई है। दुर्घटना ये घटी है कि मेरा माइक की जो पिन है वो गिर गई। अब जैसे पहली आवाज़ आ रही थी वैसे ही आपको आवाज़ सुननी पड़ेगी, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे गाइस। तो मैं पहुँच चुका गुप्तकाशी में। यहाँ मुझे एक भाई मिले हैं। तो ये MT-15 की इनकी ड्रीम बाइक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हैप्पी। देखो नाम भी बड़ा बढ़िया, हैप्पी, और हंसता ही रहा है भाई। तो इसने बाइक देखी, बाइक के पास खड़ा था, चलाने के लिए बोलता नहीं चलाऊँगा, रिस्क हो सकता है। तो इसलिए भाई देखो गुप्तकाशी में रहता है। अभी ये चैनल भी सब्सक्राइब कर रहा है मेरा, ठीक है। तो अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब। आई हैव रीच्ड ऑन माई सेकंड टारगेट, नाउ आई एम इन सोनप्रयाग। तो काफ़ी थकते हारते हुए जम्मू से हरिद्वार और हरिद्वार से सोनप्रयाग 863 किलोमीटर का सफ़र 2 दिन में अकेले तय किया हुआ है। MT-15 जम्मू कश्मीर का फर्स्ट राइडर है जो जम्मू से सोनप्रयाग तक अकेला आया है। तो ये रिकॉर्ड बन चुका है। तो आप सब इस वीडियो को शेयर कर दें और फाड़ के रख दें, पूरे हिंदुस्तान में फैला दें, इस वीडियो को वायरल कर दें। आपका भाई पहुंच गया सोनप्रयाग। तो कल आपका सरप्राइज़ जो है वो आपको दिखाया जाएगा। ये आपको क्या सरप्राइज़ दूंगा मैं, ठीक है, कर दो वायरल। गाड़ी से उतर के मैं गौरीकुंड को आ गया हूँ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता है 5 किलोमीटर, तो वो सफ़र तय होता है। पर पर्सन 50 रुपये किराया लेते हैं वो। तो अब मैं गौरीकुंड पहुँच चुका हूँ। गौरीकुंड की गलियाँ, अभी तो भीड़ बहुत है, सुबह आपको दिखाऊंगा ये गली। तो फाइनली गाइस रेडी हो के हम बाहर आ गए हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30। तो हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी है। तो कहने को तो ये 16 किलोमीटर है, पर ये चढ़ाई जो है 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर चढ़ने के बाद बाबा का दरबार आएगा।
तो शुरू कर दी है गौरी कुंड से चढ़ाई हमने। अब रास्ते में आपके साथ बातचीत करते जाएंगे। अभी तो अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी चांदनी हुई है, तो आगे मिलते हैं रास्ते में। जय प्रवेश दरबार गेट, जहाँ से अब सही चढ़ाई आएगी, सीधी ऊंची चढ़ाई। अभी तो ये नॉर्मल ऊंची है, उसके बाद सीधी खड़ी आएगी। तो आप बने रहें वीडियो में, आपको दिखाएंगे। थकान तो अभी से हो चुकी है, पर क्या करें, जाना है ही है। मरते हुए पहुंच ही जाएंगे बाबा की कृपा से। अब निकल पड़े हैं। ये देखें सिंपलू भैया, काका वीर की बस हो चुकी है, चला ही नहीं जा रहा है। अभी मिश्री वाला हो गया। तो देखिए नीतीश हिमायन साहब ने आज अपने घुटने बांध लिए हैं शुरू में ही, ताकि निकल ना जाए कहीं। पहले पिछली बार इनके घुटने निकल गए थे। तो हमारे साथ हमारे चाचू जी, पुलू भैया है, ये चाचू नहीं कहना इनको, ये समझदार बंदे रखे हैं हमने अपने साथ। सियाना बंदा, 4 न्याणे 1 सियाना। अब मिलते हैं आपके साथ आगे। जंगल चट्टी 1.5 किलोमीटर। काका बस कर चुका है, इसको पाइप लेके दी है, अभी बस कर दी है इसने। थक चुके हैं पर फिर भी ये बोला दे, अब आ रहे हैं हम। जय बाबा भैरवनाथ। 13 किलोमीटर यहाँ से रह गया, पर ये इन बोर्डों के सारे मत चलें आप। इन यहाँ दूर है अभी बहुत, अभी कम से कम 17 किलोमीटर होगा। ये पुराने रास्ते वाले वो है। तो अद्भुत नज़ारे दिखाते हैं अभी आपको बाबा के दरबार जाते समय। ऐसे प्रकार के झरने आपको दिखते रहेंगे, हरी भरी हरियाली, पहाड़ दिखते रहेंगे आपको। रास्ते में सब कुछ दिखाएंगे अब हम। 12 किलोमीटर। ये देखें तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में ही है। तो यहाँ से अब भीमबली आधा किलोमीटर, तो वहाँ पहुँचेंगे, रेस्ट करेंगे वहाँ जाके। तो ज़्यादा थकान नहीं हो रही है, बड़े आराम से चढ़े जा रहे हैं हम भोले की कृपा से। बाबा के केदारनाथ धाम पहुँचने में समय लगेगा, और बहुत उड़ी क्या है, बहुत प्यास है बाबा से मिलने की, बाबा के दर्शन करने की। तो उसका नाम लेते हुए हम चले जा रहे हैं आराम से। मैं आपसे बातचीत करते रहेंगे बीच बीच। बाबा के दरबार जाते हुए प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, क्या बात है। जहाँ झरने में झांकी है भगवान की। अब पहुँच गए हम भीमबली। तो थकावट हो गई है काके भैया को, नीति भी थोड़ा थक चुका है। सिंपलू ने बहुत दम रखा हुआ अभी। सिंपलू की थकान नहीं, वो सामने नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डोली रुकेगी। हम तो आगे चल रहे हैं, पीछे से डोली आई, वहाँ रुकेगी, वहाँ उन्होंने जगह नहीं। तो आपको डोली के दर्शन करवाएंगे हम। जहाँ से 2 रास्ते हैं, ये रास्ता घोड़े वालों का, और आगे से रास्ता जो है वो आम लोगों का। तो दोनों रास्तों से जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कौन से रास्ते से जाते हैं। प्रकृति के नज़ारे, भोले के दरबार में जाते हुए जो अद्भुत नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। इन्हीं नज़ारों को देखते देखते हम भोले बाबा के दरबार पहुंच जाएंगे। जय हर हर महादेव। रामबाड़ी पहुंच गए हम। जय श्री राम। ये है प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, क्या बात है। सुकून भरा ट्रैक, क्या बात, मज़ा आ गया सा गाइस। कभी आप भी आओ तो मज़ा आएगा। अगर आपको कोई रास्ते में ज़रूरत हो, कुछ चीज़ का पता ना लगे, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ओके। वाइट कलर की चादर, उसके ऊपर पड़ती हुई धूप, देखो सूर्य की किरणें कैसे चमक रही हैं। ये है दरबार के पास का नज़ारा है। ये दरबार के पीछे वाली पहाड़ी, बर्फ़ पड़ी है। इधर से ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो उधर पहुँच के कैसा लगेगा, अद्भुत। ये देखो घोड़े वाले, कहाँ चलेगा इंसान, जहाँ तो घोड़े वालों ने डंका बजाया है। पुल्लू भैया भी साथ साथ चल रहे हैं, पूरी पावर है इनके पास। 3 बंदे तुम्हारे पीछे हैं अभी। ये देखो, थक अब इंसान ऐसे ही जाता है, इनसे डर लगता है चलते हुए। ये बाबा नज़ारे लेते हुए पूरे नज़ारे का। अब काफ़ी चलने के बाद लंगर के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ भक्त जनों के लिए लंगर लगा हुआ है, तो आओ अब लंगर प्रसाद खाते हैं।
फिर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। महादेव महादेव, जय भोले जय भोले। तो आओ गाइस, केदारनाथ रास्ते में जाते हुए पहले ग्लेशियर दिखाते हैं आपको। ये है पहला ग्लेशियर, तरो तक बर्फ पई हुई है, क्या बात है। अब ठंडक ठंडक सी महसूस हो रही है, ठंडी हवा चलेगी अब आगे की ओर। इससे आगे 2-3 और ग्लेशियर हैं, वो भी दिखाएंगे आपको रास्ते में। अब तो थोड़ा ही रह गया यहाँ से बाबा का धाम। मिलते हैं आगे आपसे। हे गाइस, अब पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हम बड़ी लिनचोली। 1.5 किलोमीटर रह गई है। बड़े आराम से यात्रा कर रहे हैं हम, कोई ज़्यादा थकान नहीं हो रही है अब, क्योंकि अब रेस्ट कर रहे हैं बार बार। नीतीश को थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, उस वजह से बड़े आराम से चले जा रहे हैं अब, बातें करते हुए, गपशप लगाते हुए। लोगों को थोड़ा बहुत तंग कर रहे हैं रास्ते में, घोड़े वाले दुखी हमें कर रहे हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे ग्लेशियर के पास। ये देखें, बर्फ़ की चादर पड़ी हुई है, तो ठंडी ठंडी हवाओं के बीच और बर्फ़ के पास से नज़दीक से हम गुजरते हुए बाबा केदारनाथ को जाते हुए, तो यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ना है। आगे 9-10 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। तो फिर अब हम पहुँच गए तीसरे ग्लेशियर के पास। ये देखो बर्फ़ के नज़ारे है ना, फील आ रहे हैं श्रीनगर का पूरा। ऐसे ही बर्फ़ मिलती है ना वहाँ श्रीनगर में। देखो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ दिखाई जा रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं। अरे बहुत पुरानी बर्फ़ पड़ी है, वो जम चुकी है, ताज़ी बर्फ़ नहीं जहाँ पड़ी है भाई। ये पहले की पड़ी हुई बर्फ़ है, देख लो उसके नीचे से पानी चला है। हाँ, ये ग्लेशियर, इसके बाद और भी ग्लेशियर आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, बड़ा ग्लेशियर दिखाएंगे अब आप। ओके गाइस, जहाँ लोग पैदल नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये देखो ट्रैक्टर ऐसे पहुँचाया होगा इधर। क्या बात है, बहुत रिस्की है। ये प्रो ड्राइवर है भाई हमारा। गाइस, जहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर और भैरव गदेरा 2 किलोमीटर है। तो थक चुके हैं अब, गाड़ी पूरी डेड हो गई है, टांगों की ग्रीस ख़त्म हो चुकी है। पर फिर भी भगवान की कृपा से, आपके प्यार से हम ऊपर चढ़ ही जाएंगे। जय हर हर महादेव। ये है गाइस तीसरा ग्लेशियर, जहाँ पे तो रास्ता बनाया गया, क्योंकि जहाँ तो पहले बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो इस बर्फ़ के बीच से निकल के हमें जाना है। तो चलो निकलते हैं अब। ये थोड़ी देर पहले न्यूज़ मिली थी कि ये रास्ता बंद हो चुका है, तो अभी मेरे ख्याल से उन्होंने ये रास्ता बनाया है। तो ये रास्ता बना हुआ है, देख सकते हैं आप कैसे पत्थर निकाले गए हैं। तो ऊपर से पहले ये ग्लेशियर गिरा था नीचे, तो ग्लेशियर दिखा दिया आपको। आप यहाँ से अब 3 किलोमीटर रह गया, और सामने देखो ये चक्कर भी महाभारत वाला, ये चढ़ के वो ऊपर चोटी पे जाना अभी, उसके बाद भी पैदल है। ये भोले ने बुलाया है, तो पहुँच ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फाइनली हम बेस कैंप पहुँच चुके हैं। तो जो ये बेस कैंप वाली लास्ट वाली चढ़ाई है ना, ओ बाप रे, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, बॉडी साथ नहीं देती, ऐसे काम होते हैं। काका भैया, काका भी बताएंगे आपको क्या हुआ। बड़ा बुरा हाल, थके हो आप? अब क्या चाहते हो? जल्दी पहुँचे कहीं पे। तो गाइस, जब भी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, तो बैग सबसे पहले अपना हल्का बनाएं, उसके बाद ट्रैकिंग शूज़ जो है वो बढ़िया वाले लें। तो तीसरा, खाना लाइट खाएं। ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ट्रैकिंग में थकान नहीं होगी। तो जब बेस कैंप के पास पहुँचने लग जाओ, तो आराम आराम से हल्के हल्के से कदम रखना शुरू कर दें, क्योंकि बेस कैंप के पास आते हुए ना ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिर सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे बाबा जी का दरबार है। तो अब दरबार के पास जाके फाइनली अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। बाबा के दरबार के प्रवेश गेट में हम आ गए हैं। देखो, आपका व्यापार संघ श्री केदारनाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हम गेट के अंदर आ चुके हैं। भगवान को, भोले शंकर का जयकारा लगाएंगे। भोले शंकर भगवान की जय।
और यहाँ से मंदिर दिख नहीं रहा, दिख रहा है पर आपको शायद ना दिखे, तो आपको पास से ही दिखाते हैं अभी मंदिर हम। हर हर महादेव। बहुत तकलीफ़ हुई आज बाबा आने में, पर जब तुम्हारा दर देखा तो सुकून मिल गया। इस परवाने को, इस मुसाफिर को तुमने सुकून दे दिया। अब तो सारी थकान दूर होती हुई दिखती है। क्या बात है, बोले बाबा तेरी माया कोई समझ ना पाया। हर हर महादेव। भीमशिला कहते हैं कि जब आफत आई थी केदारनाथ में, तब किसी शिला ने इस मंदिर की लाज बचाई। तो फाइनली गाइस भगवान केदारनाथ जी के मंदिर में अंदर के दर्शन हो चुके हैं। गर्भगृह में तो जाने नहीं दिया क्योंकि भीड़ बहुत थी, पर फिर भी काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद फिर मेरा नंबर आया। और भगवान को पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा है, अब सब कुछ पूरा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका चैनल का नाम और आपके का। तो फाइनली गाइस जम्मू से जो सोलो ट्रिप शुरू हुई थी, वो सोलो ट्रिप थी केदारनाथ के लिए। तो आपको ये ब्लॉग में दिखेगा। तो नाथ की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, माता पिता के आशीर्वाद से ये सोलो ट्रिप मेरी केदारनाथ के लिए आ रहे हैं, या 4 धाम के लिए, उत्तराखंड में कोई भी यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जो है इस महीने तो यात्रा ना करें, जून महीने के बाद आप यात्रा को आरंभ करें, क्योंकि इस टाइम तो बहुत, आपको अगर कोई भी सहायता चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। विवेक JK02 मेरी आईडी है, यही सेम आईडी है यूट्यूब वाली। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो अब ये ब्लॉग हम सोलो ट्रिप जो थी आरंभ की हुई थी, ये यहीं पे समाप्त करते हो। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।